सर खिजर भाई का लाहौर से सवाल है कि दीवारों की चुनाई के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाए या ब्लॉक्स का, और इनमें से मजबूती किसकी ज़्यादा है और ख़र्चा किस में कम आएगा। सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन साइंस इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से इंजीनियर इसा खान चतून में एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, जहाँ तक इस भाई के सवाल की बात है कि हम दीवारों की चुनाई के लिए या दीवारों की कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें या हम ईंटों को तरजीह दें, तो ये बड़ा एक बेसिक सा और कॉमन सा सवाल है और अक्सर ये जो है ये सवाल पूछा जाता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप समझ लें। अच्छा जी, इसमें ब्लॉक्स और ईंटों की दो तीन टेक्निकल चीज़ें आप लोग समझ लें तो आप लोग फिर इसका बेहतर खुद ही फैसला कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो ब्रिक्स में या ईंटों में जो हम लोग देखते हैं वो होती है उसकी स्ट्रेंथ, जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और सबसे पहले हम ब्रिक्स में जिस चीज़ को काउंट करते हैं वो होती है, जो चीज़ ईंटों में देखी जाती है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है, जैसे कि अब ये दीवार बनी हुई है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ऊपर से आने वाला लोड जो है आया वो ये जो ईंट है वो उसको अब्जॉर्ब कर पाएगी, इस लोड को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेबॉर्ट्रीज में इसके जो है वो टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड हुए हैं और हमारे पास इसके जो है वो रिजल्ट्स डिफरेंट वेबसाइट्स पर, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पर आपको मिल जाते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं, ब्रिक्स की हमारे पास तीन कैटेगरीज होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जो क्लास ए की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे टॉप कैटेगरी है स्ट्रेंथ वाइज। उसके बाद क्लास 2 आती है, क्लास 3 आती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो क्लास ए की या जो कैटेगरी ए की जो हमारे पास ब्रिक आती है वो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 4000 से लेकर 6000 PSI तक होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लास बी कैटेगरी की जो हमारे पास ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2000 PSI, और क्लास सी कैटेगरी की जो ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 800 से लेकर 1500 PSI के दरमियान तक होती है। और इन तीनों की प्राइसेस भी, इन तीनों के रेट्स भी डिफरेंट हैं। अगर कैटेगरी ए की जो या क्लास ए की ब्रेक आप लेते हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल में आजकल उसका मार्केट रेट सिस्टम अगर आप स्टडी कर लें तो वो तकरीबन 25 रुपये की आपको एक ईंट पड़ती है। और इसी तरह कैटेगरी सी की ब्रेक आपको 15 रुपये में मिल जाती है, कई भट्टे वाले 17 रुपये की भी दे देते हैं। ये बात तो होगी स्ट्रेंथ की, और ये साथ उसकी बात होगी प्राइस की। अब दूसरी तरफ आते हैं ब्लॉक्स की। जनाब, ब्लॉक्स का जो ट्रेंड पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है वो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दोहराएं, उसको रिव्यू करें तो ब्लॉक्स का कंसेप्ट नहीं था। ये हमारे पास एक बिल्डिंग मटेरियल्स का या ब्रिक्स का एक अल्टरनेटिव है, लेकिन सस्ता अल्टरनेटिव है। सस्ता होने के साथ साथ इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसकी लाइफ, इसकी ज़िंदगी भी इतनी नहीं है। ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन आप करें 30-40 साल बाद ब्लॉक जो है वो जो भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी लाइफ 30-40 साल से अबव नहीं होती। और इस तरह ईंटों के स्ट्रक्चर्स आप देख लें, अभी भी लाहौर आप चले जाएं, पुराने स्ट्रक्चर जो हैं वो कई सौ सालों से खड़े हैं, ठीक है जनाब, और उन्हें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए ब्लॉक्स की तो वो 1000 PSI से नीचे होती है। मतलब अगर मैं आपको और आसान तरीके से समझाऊँ, 1000 PSI को आप ऐसे समझ लें कि अगर ब्लॉक को आप जनाब 8 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंकेंगे तो ब्लॉक टूट के रेजा हो जाएगा। इसी की निस्बत अगर आप ईंट को 20 फीट या 25 फीट की हाइट से ही फेंकें तो तब भी वो ईंट बच सकती है, अगर वो क्लास ए कैटेगरी की जो है वो ब्रिक है। ये कंपैरिजन हो गया इनकी प्राइसेस का और इनकी स्ट्रेंथ का। लास्ट में मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितनी भी अगर आप बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ को या जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमारे पास स्टार्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, वहाँ कंस्ट्रक्शन को देख लें, चाहे वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है या रेजिडेंशियल, तो वहाँ हमारे पास ईंटों का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो और कुछ जगह पाकिस्तान में या कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इस किस्म के जो ब्लॉक्स हैं वो वहाँ पे अलाउ भी नहीं है और अलाउबल है ही नहीं। वहाँ पे आपने अगर यूज़ करनी है तो ईंट ही यूज़ करनी है। एक जो सवाल था भाई का वो हमने उसको मेरे ख्याल में बड़ी डिटेल से मैंने उसको एड्रेस कर दिया है, और ये चीज़ें आप सुनने समझने के बाद आप इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।